ओके, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। मेरा परिचय, नाम मुन्ना श्रेष्ठ, डिगबोय आसाम से टेक्निकल अचीवर। इस सिस्टम से लगभग 6 सालों से जुड़ा हूं और जुड़ते जुड़ते बहुत सारे लोगों के घर में खुशियां और अपने घर में भी खुशियां लाया हूं। तो आज बात करेंगे टीम सेरा के ऊपर। हम लोगों का जो टीम सेरा में मेंबर है, आप लोग देख सकते हैं। इस दौरान हम लोगों ने थोड़ा फेरबदल किया है लॉकडाउन के बीच। तो वेलकम टू कोर टीम, कोर टीम सेरा। सभी सेरा टीम से सभी साथियों को वेलकम कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे कोर टीम में कौन कौन मेंबर है आप लोग देख सकते हैं। पहला है शुक्ला सौदागर मैडम, टेक्निकल अचीवर आपके बीच है। तो उनके लिए एक बार आप जहां भी है अपने जगह से उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। ओके, इसके बाद मुझे देख रहे हैं मुन्ना श्रेष्ठ, टेक्निकल अचीवर आसाम से। और आगे बढ़ते हैं लीला जी, लीलानाथ उप्रेदी जागुन से, रॉयल्टी अचीवर, 8% रॉयल्टी है। इसके बाद हमारे बीच है पंकज सर, जो ग्रेट लीडर है, रॉयल्टी अचीवर है डिगबोय से। उनका मैडम है संगीता दत्त आचार्य जी। मैंने आचार्य जी लिखा है, दत्ता आचार्य जी लिखना था, चलिए कोई बात नहीं, आचार्य जी के साथ शादी हुआ है तो आचार्य जी होगा। तो संगीता आचार्य जी रॉयल्टी अचीवर, वो भी डिगबोय से पंकज जी का मैडम है। तो आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद हमारे ग्रेट लीडर भादो पांचाली से है मिस्टर गोपाल नेवा, न्यू रॉयल्टी अचीवर है बिल्कुल। अभी 6% रॉयल्टी में है, बहुत जल्दी 8% में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन में, सर दिख रहा है? यस यस, इसको नोट कर सकते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव आरसीएम टीम सेरा, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव या आरसीएम सेरा टीम का उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग को जानना है। क्या क्या उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया, सर स्क्रीन आ रहा है? यस यस, ओके, तो आप लोग को दिख रहा होगा, इंग्लिश में है टू बी वर्ल्ड क्लास लीडर हैविंग लायन एटीट्यूड एवरी प्रोस्पेक्ट इन आवर डायमंड। मतलब शेर रवैया रखने वाला विश्व स्तरीय लीडर बनना, हर संभावित ग्राहक हमारा डायमंड है। मतलब हमको शेर जैसा रवैया रखना है, विश्व स्तरीय लीडर बनना है और हर ग्राहक हमारे लिए डायमंड है। हमें किसी लीडर्स को इग्नोर नहीं करना है। किसी भी ग्राहक को हम लोग जब इस सिस्टम में लाते हैं तो किसी को भी हम लोगों को छोटा या किसी को भी कम नहीं सोचना है। हमको उनके ऊपर सिर्फ डायमंड ही देखना है। तो हमें एक ही सोच रखना है, मेरा एक लीडर डायमंड है। क्योंकि आपको एक ही लीडर आपको रॉयल्टी टेक्निकल तक पहुंचा सकता है साथियों। तो इसीलिए कभी भी किसी को छोटा ना समझे, हर लीडर को आप डायमंड बना सकते हैं। हर लीडर आपके लिए करोड़ों का प्रॉपर्टी है। तो यही है शेर रवैया रखने वाले विश्व स्तरीय लीडर बनना। पहले तो आपको शेर रवैया, मतलब आपको लायन एटीट्यूड रखना होगा, शेर की तरह आपको दहाड़ना होगा, हर बार आपको जोश के साथ काम करना होगा और हर संभावित ग्राहक हमारा डायमंड है। पहले तो आपको शेर की तरह सोच रखना होगा, एटीट्यूड रखना होगा, आपका नजरिया हमेशा दूर का होना होगा, सोच हमेशा बड़ा होना होगा। तभी आपके टीम में डायमंड जैसा लीडर आपके टीम में पैदा होगा। क्योंकि ढीले ढाले लोगों के साथ कोई अच्छे लीडर जोड़ना नहीं चाहेगा। हमेशा जोरदार लीडर के साथ ही जोरदार लोग जोड़ना चाहता है। तो ये हो गया एक पहला एम। इसके बाद दूसरा हो रहा है, आपके सामने स्क्रीन में आया होगा, टू ट्रेन आवर ब्रेन टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग एंड हिस्टोरी क्रिएटिंग पर्सनैलिटी। मतलब क्या है, आपको हिंदी में हो रहा है, हमारे ब्रेन में प्रतिष्ठित करके एक असाधारण रिकॉर्ड तोड़ने और इतिहास रचने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मतलब हम सबको ऐसा काम करना है जिन्होंने आज तक नहीं किया, रिकॉर्ड तोड़ काम करना है, इतिहास रचना है। जैसे मेरा टारगेट क्या था, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का पहला टेक्निकल अचीवर बनना, मैं बना। आप अपने डिगबोय का पहला टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, आप अपने शहर का टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, आप अपने ग्रुप का पहला टेक्निकल अचीवर बन सकते हो, आप अपने गांव का सबसे पहला रॉयल्टी अचीवर बन सकते हो। साथियों, आपको कुछ अलग सोचना होगा। हमारे ब्रेन में एक ही चीज होना है,
जब मुझे कुछ दूसरों से रिकॉर्ड तोड़ के काम करना है और इतिहास रचना है, अपने आप को उस व्यक्तित्व का निर्माण करना है साथियों, हमेशा अपने आप का डेवलपमेंट के लिए सोचना है। इसीलिए इसमें बोला गया हमारे ब्रेन की प्रशिक्षित करके हमेशा अपने ब्रेन को शिक्षित बनाइए, बार बार सीखे, बार बार नॉलेज अपडेट करे करके एक असाधारण रिकॉर्ड तोड़ने और इतिहास रचने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करना। अगर अपने आप को इस ब्रेन में, क्योंकि हर व्यक्ति का 95% व्यक्ति हमेशा सिर के नीचे वाले हिस्से से काम करता है, और हम लोगों को अगर स्मार्ट वर्क में डेवलप करना है तो इस हिस्से को आपको डेवलप करना होगा साथियों, क्योंकि आपका ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप जितना डेवलप करेंगे आप रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, आप इतिहास रच सकते हैं और अपने आप को बहुत आगे तक ले जा सकते साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टॉपिक है इसमें आपके सामने आ रहा होगा, टू रीडिस्कवर आवर हिडन सुपर पावर विद इन अस। मतलब क्या है, हमारे भीतर छुपी हुई महाशक्ति को पुनः प्राप्त करना। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ शक्ति है साथियों, हर व्यक्ति के अंदर, उस शक्ति को आपको पुनः प्राप्त करना है, फिर से जलाना होगा साथियों। हम सब बुझ चुके हैं क्योंकि हमारे चारों तरफ एक ही माहौल है, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस। चलो आज 10,000 आ रहा है, चलो जिंदगी चल रहा है, परिवार को रोटी मिल रहा है, बस इसी में हम लोग अपने आप को कर देते हैं एडजस्टमेंट। तो ये क्या होता है, हमारा जो अंदर का जो शक्ति होता है हम उसको धीरे 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 क्या करते हैं, बुझा देते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है हमारे भीतर छिपी हुई महाशक्ति को पुनः प्राप्त करना। अगर आप अपने महाशक्ति को जिस दिन समझ गए, अपने शक्ति को जिस दिन निखर गए, सोचिए आपको कोई भी टेक्निकल और रॉयल्टी टेक्निकल बनने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। जैसे मैंने समझ गया जब मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, मुझे करना है, तो मैंने किया। आपने भी जिस दिन ये ठान लेंगे, अपने भीतर का महाशक्ति को जिस दिन जिंदा कर लेंगे ना साथियों, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। तो ये तीसरा जो एम है, हमारा उद्देश्य है, इसको इसके ऊपर काम करना है। और चौथा हो गया, टू मेक सक्सेस ए हैबिट फॉर अस। सफलता को हमारे लिए एक आदत बनाना, मतलब सफलता पाने का एक आदत बनाना है। नहीं तो अभी हमारा आदत क्या है, देर तक सोना, बहाने देना, जूम मीटिंग में बैठो बोलने से सर ये हो गया, आज वो है, बार बार हम लोग बहाने देते हैं। तो हम लोग का बहाना क्या हो गया, हमारा अनसक्सेसफुल की तरफ जाता है। और जिस दिन आपका बहाना आदत हो जाएगा सक्सेस की तरफ, तो देखिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हम लोग ज्यादातर व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनते हैं, और इसीलिए 95% भीड़ में हम लोग रह जाते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर जो शक्ति पुनर्प्राप्त कर लेता है, वो हैबिट अपना सक्सेस की तरफ बढ़ा लेता है, और वही व्यक्ति एक दिन पूरे इंडिया में अपना पहचान अलग से बना लेता है। तो आपको क्या करना है, अपना सफलता के लिए अपने एक आदत बना लेना है, और उस आदत को लेकर आप जिस दिन काम करेंगे ना, क्योंकि जब तक आप आदत मतलब हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, हैबिट बहुत अच्छा भी होता है, खराब भी होता है। अच्छा होने के लिए समय लगता है, लेकिन खराब होने के लिए समय नहीं लगता है। जैसे सुबह पहले मुझे उठना अच्छा नहीं लगता था, अभी मैंने उठ उठ के अपना आदत बना लिया। मुझे पहले किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था साथियों, क्योंकि इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ। जब भी स्कूल का किताब देखता था मैं सो जाता था। तो आज देखिए इस बिजनेस में आने के बाद मुझे अभी किताब पढ़ने का आदत बना दिया। मुझे रोज यूट्यूब में यार वीडियो देखना पसंद नहीं था, मोटिवेशनल मुझे देखना पसंद नहीं था, भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज देख देख के आदत बना लिया। रोज मुझे भी सेविंग करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं रोज सेव करते करते आदत बना लिया।
मुझे भी लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता है साथियों, लोगों से ना सुनना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैंने जा जाके इसको आदत बना लिया। अभी ना भी सुनू ना सर तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर कोई आशीर्वाद कर रहा है, मुझे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहा है। तो इसीलिए आदत बनाइए साथियों, जब तक आप आदत नहीं बनाएंगे आप कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएंगे साथियों। तो ये अपना आदत बनाइए। चौथा जो है, आगे बढ़ते साथियों, 5 नंबर हो गया, टू बिल्ड ए प्रोग्रेसिवली ग्रोइंग हाई परफॉर्मेंस टीम। मतलब क्या बोल रहा है इधर, लगातार उच्च प्रदर्शन करने वाले टीम का निर्माण, शानदार प्रदर्शन करने वाला टीम का निर्माण करना है, जो हमेशा विस्तार और सुधार करते रहते हैं, जो अपने आप को पढ़ते हैं। बहुत सारे लीडर होते हैं जो अपने आप को नहीं पढ़ पाते हैं, अपने कमियों को नहीं ढूंढ पाते हैं, दूसरों को कमी को देखते हैं। तो खुद का कमी को भी निखारना होगा, सुधारना होगा, तब जाके आपका एक अपडेट ग्रोइंग टीम का निर्माण होगा साथियों। अगर आप बार बार अपने आप को जब तक विस्तार से सुधार नहीं करेंगे तो आपका टीम का सही निर्माण नहीं होगा। इसीलिए लगातार उच्च प्रदर्शन करने वाले टीम का निर्माण, जो हमेशा विस्तार और सुधार करते रहते हैं। ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। नोट कर लिया सभी ने? जिनका भी Yes, नोट sir. कर रहे हैं तो नोट कर सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों को फिर से नोट करना है तो मुझे बोल दीजिए, मैं फिर से एक बार बता देंगे। तो इसके बाद 6 नंबर जो पॉइंट है, टू क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। टू क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स मतलब लीडर्स को अग्रणी लीडर्स बनाने के लिए, मतलब आप पहले लीडर बनना है, फिर खुद लीड लेके अपने जैसा लीडर बनाना है। इसीलिए बोला गया है टू क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स। लीड लेके आपको अपने जैसा लीडर बनाना है, मतलब लीडर्स को अग्रणी लीडर्स बनाने के लिए। जब तक आपके टीम में लीडर्स नहीं बनेंगे, आपका बिजनेस कभी भी 2 गुना मल्टीप्लाई नहीं होगा साथियों। अगर आपको बिजनेस में मल्टीप्लाई चाहिए, आपको इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो लीडर्स को बनाना होगा। तो बनाने के लिए पहले खुद को लीडर बनना होगा साथियों। जब तक आप लीडर नहीं बनेंगे तो आपका जेरोक्स या आपका डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तो लीडर्स तो बनना पड़ेगा। तो इसमें 7 नंबर पॉइंट है, टू हैव प्रोएक्टिव एटीट्यूड नॉट रिएक्टिव। मतलब क्या है, सक्रिय रवैया रखना, प्रतिक्रियाशील नहीं होना। हमेशा सक्रिय रवैया रखना, प्रतिक्रियाशील नहीं होना। मतलब आपको हमेशा एक्टिव रहना है, कंट्रोवर्सी नहीं करना है ना। ये क्यों हुआ, ये क्यों होना है, ऐसा आरसीएम ने क्यों किया, ऐसा नहीं। जो भी किया उसको आप पॉजिटिवली सोच के काम करना है। अगर आरसीएम कंपनी ने जो भी कर रहा है, आज अगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं सर 9 रुपये वाला सामान बना के अच्छा किया, तो कंपनी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है साथियों। कोई बोलता है सर 1 केजी का टमाटर सॉस बना दिया, बहुत बड़ा केचप बना दिया, तो देखिए बहुत सारे लोगों ने बताया, जैसे मुंह से निकला तो कंपनी ने तो पहले सोच के रखा था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आज देखिए 20 रुपये वाला भी बना दिया। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव सोचे, कभी भी प्रतिक्रियाशील नहीं होना है, कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करना है। आपका बिजनेस आपके हाथों में है, आपका टीम आपके ऊपर विश्वास करता है, तो हमेशा सक्रिय रवैया रखना है। 8 नंबर पॉइंट है, टू बी एन एक्सपर्ट इन आवर जॉब विथ कंटिन्यूस लर्निंग एंड मास्टर न्यू स्किल। मतलब निरंतर सीखने और नए कौशल के साथ हमारे कार्य में एक विशेषज्ञ होना। मतलब डेली आप सीखने के ऊपर, नया नया चीज सीखने के ऊपर काम करना है, खुद को एक विशेषज्ञ बनाना है, मास्टर बनाना है। जैसे मैं खुद इस लॉकडाउन में बहुत सारा चीज सीखा, जैसे बैकग्राउंड बनाना सीखा, है ना, ये मुझे भी नहीं आता था। जैसे मैंने पीपीटी बनाना सीखा, मैं करते करते सीखा साथियों। जैसे मैंने वीडियो बनाना सीखा,
जैसे मैंने यूट्यूब में अभी वीडियो बना रहा हूँ, बैकग्राउंड में बहुत सारा वीडियो डाल पा रहा हूँ, बैकग्राउंड में बहुत सारा पिक्चर डाल पा रहा हूँ। तो मैं हर तरीके का स्किल को सीखने का मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें आपको आप सबको भी करना है साथियों। तो निरंतर सीखने, नए कौशल के साथ हमारे कार्य में एक विशेषज्ञ होना। जब जब आप सीखेंगे, खुद को डेवलप करेंगे, तो आपका टीम बहुत आपसे प्रेरणा ले सकता है। इसके बाद हो गया 9 नंबर जो है, सॉरी, टू मेक फाइनेंशियल फ्रीडम ए रियलिटी फॉर कॉमन पीपल। मतलब क्या है, आम लोगों के लिए आर्थिक आजादी को हकीकत बनाना। आज भी बहुत सारे साथी का मन में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग से हम लोग फ्रीडम नहीं हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं आ सकता है। क्यों? उसका एक ही कारण है, या तो ज्यादातर लीडर्स ने नेगेटिव फैलाने, नेगेटिव माहौल बनाया, या तो बहुत सारा कंपनी से उन्होंने काम किया, वो सक्सेस नहीं हुए। ये भी एक बहुत सारा माहौल होने के कारण आज लोगों के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर विश्वास धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन अगर आप साथी, अगर अपने आप को जिस दिन साबित कर देंगे, पंकज जी आवाज आ रहा है, जिस दिन आप अपने आपको साबित कर देंगे, लोगों को विश्वास दिला देंगे, देखिए आपके साथ कैसे साथी आपके साथ जुड़ेंगे। ये विश्वास दिलाना होगा साथियों। आज का ही मैं बात कर रहा हूं, मैंने लगभग 6 सालों से उस लड़का को बोल रहा था भाई आरसीएम कर लो, तो कभी विश्वास नहीं किया। बिग बॉय में बहुत सारे लोग जानते हैं, रिपोर्टर करते हैं, ये आसाम न्यूज से है, विनोद बागरा नाम है ना। तो आज अचानक गाड़ी कार डीलर में गया था सर्विसिंग कराने के लिए, मामा का कार था, मेरा भी धुलाई करने के लिए। तो गया तो उनका भी कार लेके आया, तो बोला मुन्ना कैसा चल रहा तुम्हारा बिजनेस? मैं बोला बहुत बढ़िया सर। तो मैं कर पाऊंगा क्या? मुझे भी करना है। मैं बोला हाँ कीजिए। तो साथ साथ डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही था मोबाइल में, मुझे दिया। मैंने उसको बोला तुम आप ज्वाइनिंग खुद करो। तो उन्होंने एप्स डाउनलोड किया, ज्वाइनिंग डाला, स्पॉन्सर नंबर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, 3400 का प्रोडक्ट मेरे से लिया। न्यूट्रीचार्ज मेन 2, न्यूट्रीचार्ज ओमेन एक कार्टून हेलगार्ड, इस तरीके से लगभग 3200 ना 3400 रुपया का मुझसे प्रोडक्ट लिया और साथ साथ आईडी क्रिएट किया। सोच के देखिए सर, क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे हर बार देखा है, या तो फेसबुक में देखा है, या तो यूट्यूब में देखा है, या तो मुझे बिग बॉय में ही देखा होगा। ये बंदा 6 साल पहले क्या था और 6 साल बाद आज क्या है। तो ये हकीकत बनाना होगा साथियों। जिस दिन आप लोगों को विश्वास होगा ये आरसीएम बिजनेस से हम फ्रीडम हो सकते हैं, देखिए आपके साथ लोग जुड़ेगा। इसीलिए कसम खा लीजिए साथियों, जितने भी साथी है, इनकम आज हो या ना हो, आज कम हो या ज्यादा हो, टिके रहे। टिकने का काम अगर 5 साल कर दिया ना साथियों, तो गारंटी है कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। अगर आप मेंढक की तरह इस पैर से उस अगर नाले में भागते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मोंग की तरह नहीं होना है साथियों। बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, मोंकी लीटर बोलते हैं जिसको, एक पैर से दूसरे, दूसरे पैर से एक कंपनी से दूसरे, दूसरे कंपनी से तीसरे में। आज भी मुझे बहुत सारे कंपनी का ऑफर आता है, मैं नमस्कार कर देता हूं, काम खत्म। मैं सीधा बोलता हूं नमस्कार, हो गया खत्म। तो आप सबको भी यही करना है साथियों। हकीकत बनाना है तो एक ही जगह काम कीजिए, एक ही जगह गड्ढा खोदिए, तो 100% आपको पानी मतलब सक्सेस मिलेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अंतिम पॉइंट जो है 10वां पॉइंट, फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम को फॉलो करना होगा। आप अगर अपने आप को नेटवर्क में ढाल देंगे और सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी हो सकता है। तो फॉलो द सिस्टम में क्या क्या पॉइंट है, नोट कर लीजिए। सिस्टम का पालन करें साथियों। तो सिस्टम क्या क्या पालन करना है आपको? पहला हो गया 6 बेसिक्स।
आप जब तक अपने आप को 6 बेसिक्स में नहीं ढालेंगे आपका बिजनेस तो बढ़ेगा नहीं। इसके बाद हो गया 7 कार्डिनल रूल्स। आपको रूल्स में भी चलना होगा, बेसिक्स को मानना होगा, रूल्स को मानना होगा। और तीसरा हो गया 8 कोर स्टेप। 8वां जो कोर स्टेप है इसको भी पालन करना होगा। तो ये आपका बहुत सारा मैंने मीटिंगों में बताया भी था, 6 बेसिक्स, 7 कार्डिनल रूल्स, 8 कोर स्टेप। तो जिनको भी पता नहीं है फिर से मैं बीच में कभी भी प्रोग्राम होगा उसमें मैं फिर से दोहरा देगा। तो ये बेसिक्स आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद हो गया डी, हो गया एवरी डायरेक्ट सेलर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। हर डायरेक्ट सेलर को एजुकेशन लेना होगा, एम्पावरमेंट प्रोग्राम में वो अटेंड करना होगा। तो अभी तो वेबिनार ही हो रहा है, रोज हो रहा है। 7 बजे का समय हम लोग लॉक कर दिया है। इस समय अगर अपने आप को आप डेवलप करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है आप में बहुत सारा एम्पावरमेंट आ सकता है, आपका एजुकेशन लेवल बहुत बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके का बहुत सारा प्रोग्राम होता है, डेली प्रोग्राम होता है। हमारा प्रोग्राम कभी कंपनी लेवल से भी होता है। तो हर प्रोग्राम को अटेंड करें और उसको नोट करें ताकि आपका मेमोरी को ज्यादा प्रेशराइज ना हो। Yes. तो इसमें बताया गया, देख सकते हैं 10वां पॉइंट खत्म हो गया। आज का जो एम है, हमारा जो उद्देश्य है, तो इसमें मैंने और भी 2-3 जोड़ दिया है। अगर एमएलएम में सफल होना है तो रोती और सोती हुई अपलाइन से मत मिलना। Yes. सफल होना है तो जागते और भागते हुए अपलाइन के साथ पकड़ो। एकदम फैक्ट बात है साथियों। अगर Yes. आपको सही कंपनी और सही अपलाइन अगर मिल गया तो गारंटी आप कामयाबी ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको नोट किया है। जिनको भी चाहिए ये स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं। अगर एमएलएम में सफल होना है, एमएलएम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहां पे आपका बिजनेस हमेशा मल्टीप्लाई होगा। अगर आपने अपने आप को लीडर मान लिया और लीडर क्रिएट कर दिया तो अगर एमएलएम में सफल होना है तो रोती और सोती हुई अपलाइन से मत मिलना। क्योंकि रोती और सोती हुई अपलाइन क्या बोलेगा, मेरा तो ये दुख है, मेरा तो यो है। आपको बोलेगा चलिए ना सर आज वहां जाते, अरे भग सो जा, अगला दिन जाएंगे। तो क्या होगा, आपको रोते हुए और सोते हुए अपलाइन से दूर होना है। सफल होना है तो जागते और भागते हुए अपलाइन के साथ पकड़ो। तो क्या होगा, आपको भी सोने भी नहीं देगा और आपको भगाते रहेगा और भागते भागते एक दिन कामयाबी आएगी। इसीलिए आप एक फिल्म को पता होगा, भाग मिल्खा भाग, है ना। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। तो उसमें एक गान भी बनाया क्योंकि वो जितना भागता है उतना जीतता है। तो चलिए आगे बढ़ते साथियों, अभी अंतिम पड़ाव में है। तो अपने आप को मानना क्या है, मैं लीडर हूं, मैं खुद अपने बिजनेस का सीईओ हूं। अपने आप को लीडर मानना होगा साथियों। आप आज ही ज्वाइन हुए हो फिर भी आप अपने आप को लीडर मानिए। आपका बिजनेस आपसे शुरुआत होता है। आपका ऊपर सीनियर क्या कर रहा है उसको मत देखिए, आपका लाइफलाइन क्या कर रहा है सिर्फ देखना है। सीनियर से लेना है, लाइफलाइन को देना है। इसीलिए बोला गया है अपलाइन से पूछो ऐसे कैसे कैसे कैसे, और लाइफलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे पैसे पैसे। तो इसीलिए अपने आप को मैं लीडर हूं, मैं खुद अपने बिजनेस का सीईओ हूं, ये मानना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में कामयाब होंगे। नहीं तो बहुत सारे लीडर क्या सोचते हैं, नहीं बिजनेस तो मुन्ना सर का है, बिजनेस तो पंकज जी का है, बिजनेस तो शुक्ला मैडम का है। ये अगर जिस दिन आपने मान लिया तो आप कामयाबी नहीं ले पाएंगे और ज्यादा दूर तक आप नहीं चल पाएंगे। तो कसम खाना होगा, अपने बिजनेस को खुद मानना होगा, अपने आपको लीडर, तभी कामयाब हो आएगा। तो अभी हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं। अगर आपको कामयाबी चाहिए, सभी को कामयाबी चाहिए मुझे पता है, इसीलिए 41 पार्टिसिपेट आज बैठे हैं। बहुत सारे लोगों को ग्रुप में डालता हूँ फिर भी नहीं बैठते, मतलब उनको कामयाबी नहीं चाहिए, वो टाइम पास करते हैं, है ना। तो जितने साथी आज बैठे हैं मुझे पक्का विश्वास है सभी को कामयाबी चाहिए, सक्सेस चाहिए।
तो कामयाबी का एक ही मंत्र है साथियों, इसको मान लेंगे तो कामयाबी जरूर आएगा, और वो क्या है? डायमंड क्लब। क्या है साथियों? डायमंड क्लब। पहले खुद कितना तारीख को? 1 तारीख को। जब तक आप नहीं करेंगे आपका टीम भी नहीं करेगा। करेगा 1-2 महीना करेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि आपको नहीं देखेगा। जब आपको देखे, जब आपको जब पता चलेगा मेरा सीनियर तो नहीं कर रहा है, तो वो भी धीरे से साइड हो जाएगा। तो पहले खुद को 1 तारीख करना है साथियों। कम 1 तारीख नहीं हो पाए तो कम से कम 2 तारीख, 2 तारीख भी नहीं हो पाए 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7, 8, 9, 10, 10 तारीख तक तो कम से कम अपना डायमंड क्लब को पूरा करेंगे। और इसी को कंटिन्यू अगर कंसिस्टेंसी पे ले जाते हैं तो 6 महीने बाद तो 5,000 का प्रोडक्ट भी फ्री। अभी जैसे फ्री प्रोडक्ट दे रहा है बहुत सारे लीडर को, 5,000, 2,000, 700 प्रोडक्ट, जितना जिन्होंने क्या उतना प्रोडक्ट अभी फ्री मिल रहा है। ऊपर से आपको 12 महीने के बाद स्पेशल पिन, खाना पीना 2 दिन रहना सब फ्री, ऊपर से ट्रेनिंग 2 दिन का, ऊपर से सेलिब्रेशन पार्टी, हर चीज आपको कंपनी में मिलेगा साथियों। इतना शानदार प्रोग्राम होता है, मैं खुद जाके इस प्रोग्राम का मजा लिया है, तो मैं बता रहा हूँ शानदार शानदार प्रोग्राम होता है साथियों। तो कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी पे ले जाने के लिए 10 तारीख के अंदर इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आपका कामयाबी जल्दी आए। जिस दिन आप करेंगे आपका टीम भी करना चालू करेगा। तो कामयाबी चाहिए, पक्का विश्वास है तो ये तो करना पड़ेगा। अगर आप 1-2 हजार का प्रोडक्ट लेके करते हैं और बड़ा सोचते हैं तो फिर कामयाबी बहुत दूर है। कामयाबी बहुत दूर है साथियों, सफलता बहुत दूर है। जब तक डायमंड क्लब नहीं करेंगे मुश्किल हो जाएगा साथियों कामयाबी लेने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी अंतिम पड़ाव में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। समझ गया साथियों? यस। मतलब कभी भी आपको लगता है जो ऊपर वाला मेरे को ही कष्ट दे रहा है, मेरे को ही बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहा है, मेरे को ही ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो मान लीजिए ऊपर वाला आपको बेस्ट एक्टर मानता है, बेस्ट हीरो मान रहा है साथियों। और जो लीडर अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कठिनाई से भागता है, उसको कभी रोल नहीं मिलेगा। इसीलिए जीवन में, इसीलिए मैंने इसको लिया है, जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएगी, लेकिन कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। यस। समझ गया साथियों? तो आप सबको जब भी कठिन लगे, जब भी लगे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो सोचिए ऊपर वाला आपको बेस्ट एक्टर बनाना चाहता है, बेस्ट हीरो हीरोइन बनाना चाहता है। और जिन्होंने आज रॉयल्टी बना है उनको पता है, आज जो टेक्निकल बना है उनको पता है कितना कष्ट मिला है आज, इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म का हीरो हीरोइन बन के बैठा है। ये सुनो, यस। तो मानना होगा साथियों, जब जब कठिन हो तो मानिए ये मुझे अच्छा रोल देने जा रहा है। तो ओके साथियों, तो आज का JRCM सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 43% पार्टिसिपेट थे आज प्रोग्राम में, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे हम लोग इसी टाइप का प्रोग्राम में।